बाबा साहेब ने ये कभी नहीं कहा कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। बाबा साहेब ने कहा कि आपको वोट का अधिकार दे रखा है, आप जब चाहें, जब आपको लगे कि संसद आवारा हो रही है, तब आप अपने वोट की ताकत से उस संसद को आवारापन को दूर कर सकते हैं। प्रोफेसर रतन लाल, प्रोफेसर रितु, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, इसके अलावा जो आपके बहुजन चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं, अगर उन्होंने नीलम बौद्ध के जेल जाने की बात को रिपोर्ट नहीं किया है तो ये सब जो है दोषी हैं और इतिहास में एक कलंक इनके ऊपर लग चुका है। और ये आवाज़, और अब मैं प्रोफेसर रितु से पूछता हूं कि अगर आपका ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम मान लेते हैं, तो आप ये बताने का कष्ट करें कि जो 4 बहुजन पत्रकार जो 22 दिन तक जेल में रहे, उनका गुनाह क्या था? क्या इन पत्रकारों ने आपके आंदोलन को दिखाया या नहीं दिखाया? जब आपके ऊपर तो इतना कोई अत्याचार हुआ भी नहीं है, आपका तो मामला आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपकी नौकरी पर बन आई तब आपको समाज ने जाना, उससे पहले समाज आपको नहीं जानता था। लेकिन इन बहुजन पत्रकारों को, नीलम बौद्ध को, यह समाज कब से जानता है और समाज के लिए कब से काम कर रही है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कितने आंदोलनों में अपने समाज को बचाते हुए उनको पुलिस की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। उन्हें जो है इसी तरह के झूठे मुकदमे भी उनके ऊपर लगे, लेकिन तब भी उस आवाज़ को दबा दिया गया। ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये आवाज़ कब तक दबती रहेगी, कब तक? नीलम बौद्ध के लिए क्या मनोबल बढ़ाने वाली बात है? ऐसी कौन सी प्रेरणादायक बात है जिससे कि वो अपना काम जारी रखें? क्या समाज के लोग उनको पैसा देते, तनख्वाह देते हैं? क्या प्रोफेसर रितु उनको तनख्वाह देती है, कुछ दान देती हैं? प्रोफेसर रतनलाल जी उनको दान देते हैं, लक्ष्मण यादव उनको दान देते हैं? आप ना तो कोई आर्थिक सहयोग करते हैं और ना ही कहीं पर जब उन पर अत्याचार हो तब उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि नीलम बौद्ध, उनके पास ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ऐसा कौन सा उत्साह है जिसको लेकर वो समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहे। नीलम बौद्ध समेत 4 पत्रकारों को 22 दिन तक झूठा मुकदमा लगाकर गोरखपुर जेल में रखा गया। बहुत से लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद पहली बार ये बात जान रहे होंगे कि नीलम बौद्ध जी 22 दिन तक जो है गोरखपुर जेल में रहीं। इसका कारण क्या है? इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या गोदी मीडिया इन लोगों की आवाज़ उठाएगी? क्या गोदी मीडिया आपको बताएगी कि भाई आपके समाज की महिला जो है 22 दिन तक जो है जेल में रही, उसके लिए आंदोलन कीजिए? और जब प्रोफेसर रितु का आंदोलन चल रहा है तो वहां पर यह आवाज़ क्यों नहीं उठती है? प्रोफेसर रितु, जय भीम, नमो साथियों। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे बहुजन समाज के असली मिशन मूवमेंट पर। जी हाँ साथियों, आपको सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर हो रहा होगा कि ये असली मिशन मूवमेंट क्या है और क्या अब तक जो मिशन मूवमेंट चल रहा है क्या वह नकली मिशन मूवमेंट है। ये नकली मिशन मूवमेंट कौन लोग चला रहे हैं और कैसे पहचान हो कि यह नकली मिशन मूवमेंट है या यह असली मूवमेंट है। साथियों, अभी पिछले दिनों नीलम बौद्ध समेत 4 बहुजन पत्रकारों को गोरखपुर में गैर कानूनी तरीके से और झूठे मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें 22 दिन तक मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। यह अत्याचार उन पर मनुवादी सरकार ने किया और ये जो झूठा मुकदमा इन लोगों पर लगाया गया, उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? क्या कोई अपना निजी कार्य कर रहे थे या ये लोग समाज का कार्य कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि 22 दिन तक अगर 4 बहुजन पत्रकार जेल में रहें तो बहुजन समाज में एक हलचल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो समाज की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, जो समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग हैं, जो समाज के लिए आंदोलन करने वाले लोग हैं, क्या उन्होंने इन 4 लोगों के लिए, जो कि ये जो पत्रकार हैं, ये उन लोगों की आवाज़ उठाते हैं?
जब भी उन पर कोई आपत्ति आती है तो उनको दिखाने का काम करते हैं, समाज को मैसेज देने का काम करते हैं। और जब कोई आपत्ति इन नेताओं के ऊपर आती है और जब ये लोग समाज को जाकर ये सूचना देते हैं, अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तब समाज जागरूक हो जाता है और जागरूक होकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लेकर सड़क तक आंदोलन खड़ा करता है। ये सब जो है, जो पत्रकार करते हैं, यह सब कार्रवाई इन नेताओं के हितों के लिए होती है। पूर्व में आपने देखा डॉक्टर रतनलाल जी के ऊपर जब ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो कार्रवाई हुई, उसमें बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया और एक जन आंदोलन तैयार कर दिया, जिसकी वजह से प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी रुक गई। अगर यह जन आंदोलन नहीं खड़ा हुआ होता तो प्रोफेसर रतनलाल जी को निसंदेह जेल जाना पड़ता और उसके बाद उनकी जमानत होती। इसी प्रकार से साथियों, अभी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रितु धरना देकर बैठी हुई हैं, आंदोलन कर रही हैं, उनको भी सोशल मीडिया ने ही दिखाने का काम किया। और ये जो बहुजन मीडिया है, यह लगातार बहुजन समाज के लोगों को आगाह कर रही है, सूचनाएं दे रही है, जिसकी वजह से यह एक जन आंदोलन बन रहा है। इसी प्रकार से अभी जब लक्ष्मण सिंह यादव जी की नौकरी मनुवादियों ने छीन ली, तब भी उसे एक जन आंदोलन बनाने के लिए यही बहुजन मीडिया आगे आई और इस बहुजन मीडिया ने लक्ष्मण यादव के उस प्रकरण को बहुत अच्छी तरह से दिखाने का काम किया, जिससे कि लोगों में एक आवेश पैदा हुआ, एक आक्रोश पैदा हुआ। तो साथियों, जब ये जो मीडिया के लोग हैं, ये लोग तपती दोपहरी में, चाहे कड़कती ठंड में, बरसात में, हर जगह जाकर हर वक्त जब अपने समाज के लिए कभी भी जरूरत पड़ती है तो ये मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं। और जो आज आपके सामने ये जो चेहरे मैंने कुछ गिनाए हैं, प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रितु, लक्ष्मण यादव, ये जो चेहरे मैं गिना रहा हूं, ये सभी चेहरे आज चेहरा किस वजह से हैं? क्या इनको चेहरा बनाने के लिए गोदी मीडिया सामने आई थी? क्या गोदी मीडिया ने कभी यह बताने का काम किया कि लक्ष्मण यादव क्या काम कर रहे हैं? क्या कभी प्रोफेसर रतनलाल को दिखाने का काम किया कि प्रोफेसर रतनलाल जो है बहुजन समाज के लिए क्या काम कर रहे हैं? क्या प्रोफेसर रितु को बताने का काम किया कि प्रोफेसर रितु ने बहुजन समाज के लिए क्या काम किया है? अगर आज बहुजन समाज इन लोगों को जान रहा है, इनके काम को मान्यता दे रहा है, तो वह केवल और केवल इसी बहुजन मीडिया की वजह से है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है कि जब इसी बहुजन मीडिया के 4 पत्रकार गोरखपुर जेल में भेज दिए जाते हैं झूठे मुकदमे लगाकर, तब यही लोग जो समाज के लिए आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रोफेसर रितु 100 दिन से ऊपर उनका आंदोलन हो गया है, लेकिन इन बहुजन पत्रकारों के लिए इनमें से किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो अब ये प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने, ये जो बहुजन पत्रकार 22 दिन तक जेल में रहे, इनकी आवाज क्यों नहीं उठाई? और अभी केवल जमानत हुई है, केवल जमानत पर ये लोग बाहर आए हैं, अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ। ये सारे के सारे पत्रकार दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से जब इनको ट्रायल को फेस करने के लिए गोरखपुर जाना पड़ेगा, तो आप समझिए कि कितना खर्चा इनको वहन करना पड़ेगा, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कितना अपना काम का नुकसान करना पड़ेगा। तो अभी जो आंदोलन इनके लिए भी चलाना चाहिए कि बहुजन पत्रकारों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा लगाया गया है, उसे तुरंत प्रभाव से सरकार वापस ले। और यह एक सामाजिक आंदोलन, जिसे कहें कि समाज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की इस तरह से गलत कार्रवाई की जाती है, कानून के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, संविधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, और उस पर यदि कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा, तो फिर कैसे समझें कि हाँ, ये जो समाज है ये अपनी आवाज़ उठाने का काम करता है। प्रोफेसर रितु के आंदोलन में मैं कई बार गया। जब पहली बार गया तब मुझे बोलने का मौका दिया, तब मैंने यह बात रखी थी कि प्रोफेसर रितु के पास साधन है, इसलिए वो
ये आंदोलन कर पा रही हैं। बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसके ऊपर लगातार रोज अत्याचार होता है। हमारे पास ही बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, एफआईआर लिख गई है तो वहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। रोज़ के बहुत सारे ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, बहुत से अत्याचार ऐसे बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास साधन नहीं है, उनके पास साधन नहीं है तो वो इस प्रकार का आंदोलन नहीं कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, फिर सोशल मीडिया की रीच से वे दूर हैं, इसलिए उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। और जब रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है तो वो आप सब लोगों को पता नहीं चल पाता है। और कोई मामला जब तक हाईलाइट नहीं होता है तो वहाँ पर चंद्रशेखर रावण जैसे लोग भी नहीं पहुँचते हैं। ये जो जितने भी आंदोलनकारी आज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जब दिखाई देते हैं जब कोई मामला हाईलाइट हो जाता है। तो जब कोई मामला हाईलाइट हो जाता है तब उसे मीडिया की कवरेज मिलती है, तब पता लगा कि अत्याचार हुआ। लेकिन अत्याचार हुआ क्यों और अत्याचार को रोका कैसे जाए? अगर बहुजन पत्रकारों पर इस तरह का हमला होता है, इस तरह की कानून के विरुद्ध जाकर कार्रवाई होती है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, तो क्या इस तरह की कार्रवाई से बहुजन मीडिया का कोई भी पत्रकार सुरक्षित है कि उसके ऊपर कल उसके ऐसी कार्रवाई नहीं होगी? साथियों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुजन मीडिया कहे जाने वाले, अब तो मुझे ये कहने में भी शर्म आती है कि बहुजन मीडिया नाम का कोई ऐसा यहाँ पर ग्रुप भी है, ऐसी कोई संस्था भी है या ऐसी कोई मीडिया भी है। क्योंकि जब हम गोदी मीडिया की बात करते हैं तो गोदी मीडिया के किसी पत्रकार पर अगर कहीं हमला होता है तो वहाँ पर पूरी की पूरी मीडिया सरकार के ऊपर टूट पड़ती है। तो मीडिया का एक जो चरित्र है ये होता है कि अगर उनके साथी पर कहीं पर हमला हो, कहीं पर झूठा मुकदमा लिखा गया हो तो इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, इतनी आवाज़ उठाई जाती है कि वो झूठा मुकदमा सरकार को वापस लेना होता है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी अचंभे वाली बात है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि नीलम बौद्ध समेत 4 पत्रकारों को 22 दिन तक झूठा मुकदमा लगाकर गोरखपुर जेल में रखा गया। बहुत से लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो शायद पहली बार ये बात जान रहे होंगे कि नीलम बौद्ध जी 22 दिन तक जो है गोरखपुर जेल में रही। इसका कारण क्या है? इन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? क्या गोदी मीडिया इन लोगों की आवाज़ उठाएगी? क्या गोदी मीडिया आपको बताएगी कि भाई आपके समाज की महिला जो है 22 दिन तक जो है जेल में रही, उसके लिए आंदोलन कीजिए? और जब प्रोफेसर ऋतु का आंदोलन चल रहा है तो वहाँ पर यह आवाज़ क्यों नहीं उठती है? प्रोफेसर ऋतु जो है, उनका मैंने एक वीडियो देखा, सुना उनको, जो है वो यह कह रही थी कि बहुत से लोग उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये एक राजनीतिक एजेंडा है। अगर ये एक राजनीतिक एजेंडा है तो अपनी माँ बहनों को यहाँ पर धरने पर भेजें, यहाँ बैठेंगी रात भर वो जो है। और अब मैं प्रोफेसर ऋतु से पूछता हूँ कि अगर आपका ये राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम मान लेते हैं, तो आप ये बताने का कष्ट करें कि जो 4 बहुजन पत्रकार जो 22 दिन तक जेल में रहे, उनका गुनाह क्या था? क्या इन पत्रकारों ने आपके आंदोलन को दिखाया या नहीं दिखाया? जब आपके ऊपर तो इतना कोई अत्याचार हुआ भी नहीं है, आपका तो मामला आर्थिक स्थिति से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपकी नौकरी पर बन आई तब आपको समाज ने जाना, उससे पहले समाज आपको नहीं जानता था। लेकिन इन बहुजन पत्रकारों को, विशेष तौर पर नीलम बौद्ध को, यह समाज कब से जानता है और समाज के लिए कब से काम कर रही है। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कितने आंदोलनों में अपने समाज को बचाते हुए उनको पुलिस की दरिंदगी का शिकार होना पड़ा। उन्हें जो है इसी तरह के झूठे मुकदमे भी उनके पर लगे, लेकिन तब भी उस आवाज़ को दबा दिया गया। ये मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये आवाज़ कब तक दबती रहेगी, कब तक? नीलम बौद्ध के लिए क्या मनोबल बढ़ाने वाली बात है? ऐसी कौन सी प्रेरणादायक बात है जिससे कि वो अपना काम जारी रखें? क्या समाज के लोग उनको पैसा देते, तनख्वाह देते हैं? क्या प्रोफेसर ऋतु उनको तनख्वाह देती है, कुछ दान देती हैं? प्रोफेसर रतनलाल जी उनको दान देते हैं, लक्ष्मण यादव उनको दान देते हैं? आप ना तो कोई आर्थिक सहयोग करते हैं और ना ही कहीं पर जब उन पर अत्याचार हो तब उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि नीलम बौद्ध
और उनके जो साथी पत्रकार हैं उनके पास ऐसी कौन सी प्रेरणा है, ऐसा कौन सा उत्साह है जिसको लेकर वो समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहे। तो प्रोफेसर रितु, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, प्रोफेसर रतन लाल, इनके ऊपर इतिहास में कलंक तो लग गया है। इन्होंने अभी तक जो है कहीं पर भी, जैसे ही लक्ष्मण सिंह यादव जी के नौकरी पर बात आई तो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। लेकिन वहीं जब नीलम बौद्ध को जेल हुई, नीलम बौद्ध जब जेल में थी, तो दूसरे ही दिन निर्देश प्रोफेसर रतनलाल जी के पास पहुंची और उनसे बोला कि इस तरीके से भोजन पत्रकारों को जेल हो गई है झूठे मुकदमे में, तो तुरंत पीसी बुलाइए। लेकिन प्रोफेसर रतनलाल ने उनको यह कहकर कि मामला गर्म है, आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, यह कहकर उनको जो रवाना कर दिया। और उसके बाद आपने कभी भी उनके मुंह से इस बात को नहीं सुना होगा कि नीलम बौद्ध को जेल हुई, झूठा मुकदमा लगा, या उनके लिए दो शब्द सांत्वना के दिए हों कि हमें बड़ा अफसोस है। इस तरह की भाषा भी आपको सुनने को नहीं मिली होगी। तो ये लोग क्या वास्तव में असली मुस्लिम चला रहे हैं, या ये लोग जो है अपना एक अपने लिए मूवमेंट चला रहे हैं। प्रोफेसर रितु जहां बोलती हैं कि वो राजनीतिक आंदोलन नहीं चला रही हैं, तो मैं यह बिल्कुल सरासर आरोप लगाता हूं और बिल्कुल निष्पक्ष होकर लगा रहा हूं कि अभी तक जो आपने जो ये प्रकरण मैंने बताया है, इसको अगर कोई भी देखेगा, अगर आप निष्पक्ष होती, अगर आप वास्तव में समाज के लिए आप आवाज उठा रही होती, तो नीलम बौद्ध भी समाज का हिस्सा है और नीलम बौद्ध के ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया है। 22 दिन तक जेल में प्रताड़ना सहन की है और 22 दिन तक जो वुमेन सेल था जेल का, उसमें अकेले 22 दिन बिताए हैं और कितने कष्ट बिताए हैं आपको उसका अंदाजा भी नहीं होगा। और पत्रकारों को हमेशा ऐसी प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं, सहन करनी पड़ती हैं और सरकार के द्वारा उनका दमन किया जाता है। एक तरफ तो सरकार पत्रकारों का दमन कर रही है, दूसरी तरफ बहुजन आंदोलन करने वाले नेता जो हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। वे तब बात उठाएंगे किसी की जब उस बात से उनको फायदा होता हो। अगर किसी बात से उनको फायदा नहीं होता है तो वे उसकी आवाज को कभी उठाएंगे नहीं, बल्कि उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। इन सभी लोगों को जिनके नाम मैंने लिए हैं, प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रितु, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, इसके अलावा जो आपके बहुजन चैनल हैं, जितने भी चैनल हैं, अगर उन्होंने नीलम बौद्ध के जेल जाने की बात को रिपोर्ट नहीं किया है, यह रिपोर्ट आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को नहीं मिली है, सुनने को नहीं मिली है, तो ये सब जो है दोषी हैं और इतिहास में एक कलंक इनके ऊपर लग चुका है। और ये आवाज़ ऐसा नहीं है कि ये एक वीडियो बन रहा है, अभी तो शुरुआत है। इन सभी लोगों को अभी तो खाली ये वीडियो के माध्यम से है, बड़े बड़े मंच लगेंगे और आंदोलन भी होंगे। ये ना सोचें कि ये ऐसे बच के निकल जाएंगे, क्योंकि मैं एक गंभीर आंदोलन चला रहा हूँ और ऐसा गंभीर आंदोलन जिसकी धमक थोड़ी धीमी है लेकिन है बहुत मजबूत। जब ये धमक बहुजन समाज के कानों में पड़ने लगेगी तब इन लोगों के जो चेहरे हैं, जो भीतर से इनके दिल हैं, जिनके अंदर इतनी कहें कि कालापन जो इनके दिलों में है, वो सबको दिखाई देने लगेगा। तो बेहतर स्थिति यही हो कि देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ये जो मुहावरे हैं, बातें हैं, कहावतें हैं, बहुत सटीक हैं, अच्छी हैं कि यदि नीलम बौद्ध आज भी आर्थिक स्थिति से जूझ रही हैं तो उसका कारण उनका समाज के प्रति समर्पण है। समाज के लिए जो आंदोलन नीलम बौद्ध ने चलाया है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन लोगों में से जिनके चेहरे आज सोशल मीडिया के कारण चमक रहे हैं, एक ने भी नहीं चलाया है। जितनी गंभीरता से वे जो हिंदू धर्म का जो पाखंड है, अंधविश्वास है, उसके खिलाफ बोलती हैं, जिसमें कि उनकी जान का जोखिम भी शामिल रहता है, इनमें से शायद किसी ने नहीं ऐसा आंदोलन चलाया होगा, किसी ने ऐसी बात नहीं की होगी। और नीलम बौद्ध का जो आंदोलन है, उससे कितने लोगों को जो है आगे आंखें मिली हैं,
कितने लोगों में बदलाव आया है, समाज में एक परिवर्तन की लहर चली है। तो जो उनका योगदान है उसका बदला कभी भी नीलम जी ने मांगा नहीं है। नीलम जी जेल से आ भी गई और अपना काम भी करने लगी, लेकिन कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि मेरी आवाज़ इन लोगों ने नहीं उठाई है। पीड़ा तो होती है, और ये पहली बार नहीं था, ये उनके हाथ में तीसरी चौथी घटना है जहाँ पर कि ये जो बहुजन नेता हैं ये उनके लिए कभी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अपने लिए हमेशा चाहते हैं कि उनके लिए नीलम बौद्ध हमेशा हाजिर रहे। तो मेरी तमाम इन दलित नेताओं से, अब मैं बहुजन नेता नहीं बोल रहा, दलित नेता बोल रहा हूँ, क्योंकि दलितों के ही नेता हैं, और मैं कहूँ कि ये पूंजीपति दलितों के नेता हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक लॉबी बनाकर काम करते हैं, आपस में प्रोफेसर्स का पक्ष रख रहे हैं, प्रोफेसर्स के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, पीसी कर रहे हैं, तमाम वो बातें कर रहे हैं जिससे कि उनको जो उनसे छीन लिया गया है वो वापस मिल जाए। जहां लाखों रुपए की सैलरी लक्ष्मण यादव जी उठा रहे थे, अब उनको लाखों रुपए की सैलरी तो खैर बंद हो गई है। क्या नुकसान हो गया है? उनका अपना यूट्यूब चैनल है जो कि बहुत अच्छा चलता है, उससे लाखों रुपए की अर्निंग ऑलरेडी कमा रहे हैं, तो नुकसान कुछ नहीं है। बस नुकसान उतना ही है जितना कि एक पूंजीपति को एक बिजनेस, दो बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस बंद हो गया तो दूसरा बिजनेस जो है, बस जो नुकसान हुआ है बस वो है कि हैंड टू माउथ नहीं है। ये जो बहुजन समाज के, जिसको दलित कहा जाता है, जो वास्तव में जो जिसे बहुजन समाज कहा जाए, जो कि हैंड टू माउथ है, जो रोज कुआं खोद कर रोज पानी पीता है, उसकी तरह नहीं है। अगर उसके ऊपर अत्याचार हुआ होता, और लगातार रोज अत्याचार होते हैं, उनकी आवाज कौन उठाने वाला है? कोई भी नहीं है। और इससे जितना चेहरा अभी बहुजन समाज ने लक्ष्मण यादव का चमकाया है, तो सपा के साथ तो उनकी बातचीत चली रही है, आगे सपा के लिए काम करेंगे तो हो सकता है कि चुनाव लड़ लें या बिना चुनाव लड़े ही विधान परिषद या राज्यसभा में भेज दी जाए। तो भविष्य लक्ष्मण यादव का कहीं खतरे में नहीं है। और कोई बता दे कि लक्ष्मण यादव ने समाज के लिए कौन सा आंदोलन किया है। वीडियोज बनाए हैं, वीडियोज के द्वारा जो है समाज जगाने का काम किया है। क्या जगाने का काम किया है? राम मनोहर लोहिया की आवाज को लगातार उठाते रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर की बातों को, उनके सिद्धांतों को कभी भी समाज को समझाने का काम नहीं किया है, मैंने तो कभी देखा नहीं है। और क्या समझाया है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें यह कहा था? बहुजन समाज को साफ साफ निर्देश देते हुए बाबा साहब ने कहा था कि ये जो आंदोलन, ये जो भूख हड़ताल गांधी जी किया करते थे, जब मर्जी अनशन में बैठ जाया करते थे, यह अब गैरकानूनी हो गए हैं, क्योंकि अब संविधान लागू हो गया है। संविधान के अंदर जो है ऐसी शक्तियां आपको दी गई हैं, आम वोटर को भी वोट का अधिकार दे दिया गया है, जिसका सही इस्तेमाल करके अब उसे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, अनशन करने की आवश्यकता नहीं है। यही प्रोफेसर लॉबी, यही बुद्धिजीवी वर्ग अगर समाज के भीतर जाकर उसको जगाने का उसने काम किया होता, उसे अपने वोट का सही इस्तेमाल करने के लिए कहा होता, अपने भीतर सामाजिक ईमानदारी पैदा की होती। ये जो सामाजिक बेईमानी आज दिखाई दे रही है कि इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी, इसके लिए नहीं उठाई जाएगी, जब मेरे ऊपर गाज गिरेगी तो मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊंगा, आंदोलन करूंगा, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स का यूज करूंगा, सारे पत्रकारों को बुलाकर पीसी करूंगा, लेकिन किसी और के ऊपर गाज गिरेगी तो मैं बिल्कुल चुप्पी साध लूंगा। तो ये जो सामाजिक बेईमानी जो ये लोग अपने भीतर ले रखे हैं, अपने मनों में इन्होंने लाद रखी है, अगर ये इन्होंने छोड़ दी होती और समाज के भीतर जाकर समाज को समझाने का काम किया होता, एक व्यवस्था का निर्माण करने का काम किया होता, तो आज जो भारत के अंदर ये स्थिति दिखाई दे रही है कि आरएसएस के द्वारा प्रायोजित एक पार्टी लगातार अत्याचार, दमन और शोषण करते हुए शासन कर रही है, और उसका विरोध करने के लिए आज हमें कोई मजबूत विपक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। यह सब इसी बुद्धिजीवी वर्ग की देन है। बाबा साहेब ने ये कभी नहीं कहा कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। बाबा साहेब ने कहा कि आपको वोट का अधिकार दे रखा है, आप जब चाहें, जब आपको लगे कि संसद आवारा हो रही है, तब आप अपने वोट की ताकत से उस संसद को, आवारापन को दूर कर सकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी के तमाम विरोध के बाद भी आपको
ना तो ग्रेजुएट होने पर, ना संपत्ति का मालिक होने पर, ना टैक्स देने पर। वोट का अधिकार केवल और केवल आपको जो है वयस्क होने पर दिया। चाहे आप अनपढ़ हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको वोट का अधिकार दिया। इसीलिए दिया कि जब संसद आवारा होने लगे तब आप उस वोट का अधिकार, उसका प्रयोग करके आप उस संसद के आवारापन को दूर करें, आप खुद संसद में जाएं। लेकिन ये सब करने के लिए साथियों उस संविधान के प्रावधानों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। असली मिशन मूवमेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो असली मिशन मूवमेंट क्या है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। इसी प्रकार से मैं आपके बीच में आता रहूंगा लगातार जो है, और वीडियो बनाता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको लगता हो कि नीलम बौद्ध के लिए इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये जो सामाजिक बेईमान नेता जो हैं, जिनके मुंह से आज जो नीलम बौद्ध का नाम लेना गुनाह सा हो गया इनके लिए, उनको पता लगना चाहिए कि वो कौन सा मिशन चला रहे हैं, उनके मिशन में कितनी बेईमानी है। ये जो सामाजिक बेईमानी है, इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। सामाजिक बेईमानी करके केवल अपने निजी स्वार्थों को ही हल कर पाता है, समाज के हितों को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए साथियों जागरूक हो जाइए। और नीलम बौद्ध जो है आपके भीतर से, आपके बीच में से हैं। जिस प्रकार से आपके बीच में, आपके साथ में हुई घटनाओं की आवाज़ ये लोग नहीं उठाएंगे, ना उठाते हैं, इसी प्रकार से नीलम बौद्ध क्योंकि आपके बीच में से हैं, बिल्कुल साधारण परिवार से हैं, इसीलिए इन लोगों को नीलम बौद्ध हजम नहीं होती हैं। इसीलिए ये लोग नीलम बौद्ध की आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो साथियों हमें अपनी आवाज़ स्वयं उठानी पड़ेगी। यदि आपको लगता है कि वास्तव में जो है ये बातें सही हैं, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सोशल मीडिया के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो है, जो ये हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, ये बड़ी मुश्किल से समाज के कारण बुद्धिजीवी वर्ग बना है, और इसकी बुद्धिजीवी जो ताकत है उसका इस्तेमाल समाज के लिए होना चाहिए, समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी ये लोग जाग जाएंगे उतना जल्दी समाज का भला होने वाला है। जय भीम, नमो साथियों।